हेलो स्टूडेंट, आज की वीडियो में हम कंपनी से जुड़े कुछ बेसिक चीज़ों को जानेंगे। अगर आप एक कॉमर्स के स्टूडेंट हैं तो आपको कंपनी के बारे में तो बेसिक क्या, आपको तो कंपनी के बारे में हर चीज़ जानना इंपॉर्टेंट है, लेकिन बेसिक चीज़ों से स्टार्ट किया जाता है। और अगर आप एक नॉन कॉमर्स स्टूडेंट हैं तो भी आपको कंपनी की बेसिक चीज़ें तो पता होनी ही चाहिए। तो चलिए आज हम बेसिक चीज़ों को जानते हैं। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। कंपनी एक्ट जो था हमारा 1956 का, वो हमारे कंपनी अधिनियम, वो हमारा पुराना एक्ट था, मगर अभी ये है एक्ट। उसके बाद एक कंपनी का नया एक्ट बना, कंपनी एक्ट 2013। उसके बाद ये लागू हुआ 1 अप्रैल 2014 को। यानी कि हमारा जो कंपनी अधिनियम का पुराना एक्ट है वो है कंपनी अधिनियम या कंपनी एक्ट 1956। जो हमारा नया कंपनी एक्ट आया वो है कंपनी एक्ट 2013। और जो हमारा कंपनी एक्ट 2013 है वो लागू कब हुआ? 1 अप्रैल 2014 को। ओके, उसके बाद जो हमारी कंपनी है, हमारी जो कंपनी है वो 2 टाइप्स की होती है। कितने टाइप्स की होती है? 2 टाइप्स की। कौन कौन सी? जो हमारा पहला टाइप है वो है प्राइवेट कंपनी, और एक होती है पब्लिक कंपनी। तो जो हमारी प्राइवेट कंपनी होती है उसमें जो मिनिमम शेयर होल्डर्स होते हैं, जो मेंबरशिप होती है, मेंबरशिप जो होती है उसमें मिनिमम 2 होते हैं। 2 मेंबर उसमें होना चाहिए हर हाल में। एक प्राइवेट कंपनी को अगर आपने बनाया है तो उसमें जब तक अगर आप अकेले होकर प्राइवेट कंपनी खोल लेंगे तो वो प्राइवेट कंपनी नहीं मानी जाएगी। उसमें कम से कम 2 मेंबर होना चाहिए, तभी वो आपकी प्राइवेट कंपनी मानी जाएगी। और मैक्सिमम होते हैं 200। तो मैंने आपको बताया कि जो हमारी प्राइवेट कंपनी है उसमें मिनिमम 2 मेंबर हर हाल में होना चाहिए। अगर एक अकेला आदमी एक कंपनी खोलना चाहे प्राइवेट कंपनी तो वो प्राइवेट कंपनी नहीं मानी जाएगी। और बात करें प्राइवेट कंपनी में मैक्सिमम मेंबर की, तो उसमें 200 मेंबर मैक्सिमम होने चाहिए। यानी कि अगर 201 हो गए तो वो इलीगल हो जाएगा, ठीक ना। 200 से ऊपर नहीं होने चाहिए, 200 से नीचे तक चलेंगे, 200 से ऊपर नहीं होने चाहिए, क्योंकि प्राइवेट कंपनी में मैक्सिमम मेंबरशिप 200 होनी चाहिए, उससे ऊपर नहीं हो सकते। अब आते हैं हमारी पब्लिक कंपनी पे। तो अगर आपकी एक पब्लिक कंपनी है तो उसमें मिनिमम मेंबरशिप 7 होना चाहिए, 6 नहीं हो सकते। हर हाल में 7 होना चाहिए, 6 नहीं हो सकते, 7 चाहिए। ओके, जो और मैक्सिमम मेंबरशिप कितने चाहिए? अनलिमिटेड, यानी जितने चाहे उतने हो सकते हैं। 100, 200, 1000, मतलब अनलिमिटेड हो सकते हैं, जितने आप चाहें उतने हो सकते हैं। एक पब्लिक कंपनी में मेंबरशिप जो होती है वो अनलिमिटेड होती है। उसके बाद बात करें प्राइवेट कंपनी की। मान लीजिए आपकी एक प्राइवेट कंपनी, आपने एक प्राइवेट कंपनी ओपन की और उसका नाम क्या रखा? राम एंड सन्स। आपने कंपनी का नाम रखा राम एंड सन्स। तो आप बस राम एंड सन्स कंपनी का नाम नहीं रख सकते एक प्राइवेट कंपनी का। अगर आपकी प्राइवेट कंपनी है तो राम एंड सन्स के आगे आपको पीवीटी यानी कि प्राइवेट और एलटीडी यानी कि लिमिटेड, यानी कि प्राइवेट कंपनी के आगे हर हाल में आपके कंपनी के नाम के आगे प्राइवेट लिमिटेड होना चाहिए, जिसको हम शॉर्ट में लिखते हैं पीवीटी एंड प्राइवेट, यानी कि और लिमिटेड का एलटीडी लिमिटेड, प्राइवेट लिमिटेड। तो अगर आपने इसमें नहीं लिखा तो वो गलत है, क्योंकि आपको अगर प्राइवेट कंपनी है तो उसमें हर हाल में कंपनी के नाम के आगे, अगर कंपनी का नाम कुछ भी हो, राम एंड सन्स हो, श्याम एंड सन्स हो, कुछ भी हो, उसमें प्राइवेट लिमिटेड लिखना हर हाल में जरूरी है। अब आते हैं पब्लिक कंपनी में। तो पब्लिक कंपनी में प्राइवेट नहीं लिखा जाता। अगर आपकी कंपनी है प्राइवेट कंपनी श्याम एंड सन्स, श्याम एंड सन्स, तो उसके आगे आप बस लिखेंगे एलटीडी। ओके, एलटीडी, उसमें बस एलटीडी लिखते हैं, पीवीटी को स्किप कर देते हैं। ये प्राइवेट कंपनी के लिए। और पब्लिक कंपनी में सिर्फ कंपनी के नाम के आगे श्याम एंड सन्स लिमिटेड और प्राइवेट कंपनी के नाम के आगे श्याम एंड सन्स प्राइवेट लिमिटेड।
श्याम एंड सन्स प्राइवेट लिमिटेड और एक पब्लिक कंपनी में श्याम एंड सन्स लिमिटेड। ओके, सो इसमें ये कुछ बेसिक नॉलेज थी हमारी कंपनी के बारे में जो आपको हर हाल में लर्न होना चाहिए, क्योंकि हमारा जो कंपनी एक्ट था पुराना वाला वो था कंपनी एक्ट 1956। जो न्यू आया है वो है कंपनी एक्ट 2013। इसको लागू किया गया 1 अप्रैल 2014 को। और कंपनी 2 टाइप्स की होती है, प्राइवेट कंपनी एंड पब्लिक कंपनी। प्राइवेट कंपनी में मिनिमम मेंबरशिप 2 होती है और मैक्सिमम 200, और पब्लिक कंपनी में मिनिमम मेंबरशिप 7 होती है और मैक्सिमम अनलिमिटेड होती है। और इसमें हमारी कंपनी का नाम कुछ भी हो, प्राइवेट कंपनी के नाम के आगे आपको हर हाल में PVT LTD लिखना है, यानी प्राइवेट लिमिटेड। और पब्लिक कंपनी में आपको अपने कंपनी के नाम के आगे सिर्फ लिमिटेड लिखना है, जिसको हम शॉर्ट फॉर्म में लिखते हैं LTD लिमिटेड। ओके, सो स्टूडेंट, आई होप कि आपको ये बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा। अगर समझ में आ गया तो वीडियो को लाइक, कमेंट एंड अपने फ्रेंड्स ग्रुप में जरूर शेयर कीजिएगा, ताकि सबको ये बेसिक नॉलेज मिल सके। चैनल को लाजमी सब्सक्राइब कर लीजिएगा एंड बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा, ताकि ऐसी जब भी नॉलेज वाली कोई भी वीडियोज आए तो आपको सबसे पहले बिल्कुल फ्री में देखने को मिले। अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।